Welcome to the pre-placement training. This is Amit Kumar Rathod from Sister Gandhinagar. In last two sessions हमने पैटर्न मेकिंग पार्ट 1 पे बात की थी, पैटर्न मेकिंग पार्ट 2 पे बात की थी, और दोनों सेशन में आप देखें हमने जो मैट्रिक्स बनाई थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर बात कर रहे थे हम, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहाँ रो और कॉलम्स दोनों का जो वैल्यू होगी या जो अपन बोले जिसको जो काउंट होगा वो कॉमन एक ही होगा। जैसे अपन लास्ट क्लास में जो समझ रहे थे, आप देखो हमने 2 लूप चलाई, एक लूप ये चलाई है और एक इनर लूप चलाई है। आप अगर देखो तो दोनों लूपों में हमने देखो यहाँ भी इसको 5 टाइम चलाया, यहाँ भी 5 टाइम चलाया। इसका मतलब ये जो जनरेट करेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बेस पर हमने डिफरेंट पैटर्न समझे थे। हमने हमने लोअर ट्रायंगल समझा, डायगोनल समझा, अपर ट्रायंगल पर समझा, है ना। हॉलो स्क्वायर्स बनाए, हॉलो ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है, और कुछ क्रॉस शेप्स बनाए हमने, है ना। तो ये सब अपन बात कर रहे थे किस पर, स्क्वायर मैट्रिक्स पर। स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ रो और कॉलम कॉमन होते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो मैट्रिक्स हम बना रहे थे अभी तक, मैट्रिक्स मतलब इस तरह का जो पैटर्न अपन डिजाइन कर रहे थे, ठीक, उसमें कुछ इस तरह के पैटर्न आपको दिखाई दे रहे थे। जैसे अपन बात करें ये वाले पैटर्न की, ठीक है। तो ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न अगर हम बात करें तो ये पैटर्न क्या है, स्क्वायर पैटर्न है। स्क्वायर पैटर्न मतलब आप देखो हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, और यहाँ भी काउंट करें 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो हम बना रहे हैं ये 5x5 का लोअर ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स हम लास्ट दो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट अब हम थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा और अपर वर्जन समझेंगे। अच्छा, आज अपन समझेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती वो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल नीचे दिया है, आप ये समझो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब पैटर्न, ये जो पैटर्न अपन बना रहे हैं मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, जहाँ अपन 1 1 1 2 1 3 जो अपन समझा था, ठीक है, रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में। तो ये हम बोलें तो ये कैसे नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। देखिए A1 A2 A3 A4 एंड 5, मतलब रो कितनी है इसमें हम काउंट करें तो रो हो गई अपने पास 5। अब कॉलम्स कितने हैं तो अपन यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके कॉलम्स जो है वो है 9। आप देखो ये अब स्क्वायर नहीं है ना। अगर अपन इस मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स अब है 5x9 की मैट्रिक्स हो गई है, ठीक है। एक चीज़ और देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले रो में आप ऊपर देखें तो एक एलिमेंट होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3, फिर 4 एंड 5, है ना। एक कंटिन्यूस वे में चलेंगे। बट इस तरह की जो मैट्रिक्स होंगी डिपेंडिंग ऑन रो एंड कॉलम, इसमें आपके जो नंबर्स होंगे हर रो में एलिमेंट्स के वो डिफर होते जाएंगे। जैसे देखो इसमें 1 पहली रो में है, बट सेकंड रो में 3 एलिमेंट्स हैं, फिर नेक्स्ट रो में 5 एलिमेंट हैं, फिर इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, लास्ट में 9 एलिमेंट्स हैं। तो अच्छा, हम इस तरह की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें अपन स्क्वायर शेप की बात करेंगे। स्क्वायर मतलब सॉरी रेक्टेंगल शेप की पूरी बात करेंगे, हम लोअर ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे। ये लोअर ट्रायंगल बनाए हम पहले, कंप्लीट बनाएंगे फिर लोअर पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसी मैट्रिक्स कैसे बनती है, कैसे सॉल्व होंगी, तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखना, जब भी प्रोग्राम सॉल्व करें तो पहले रो एंड कॉलम्स आप पहले काउंट कर लें कि ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं पैटर्न पर, या आप बात करें कि ये नॉन स्क्वायर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर स्क्वायर पैटर्न नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ रो एंड कॉलम्स डिफर हैं। और जनरली जितने क्वेश्चंस अब पैटर्न पूछे जाते हैं वो अनइवन में ही आते हैं। अनइवन मतलब कि जहाँ पर रो और कॉलम्स अलग अलग होंगे, है ना। चलिए, तो अपन बात करें तो अपन आते हैं वापस अपने प्रोग्राम में। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोग्राम समझने से पहले मैं इसका आपको वो बता देता हूँ। तो आप देखो, अगर मैं यही वापस आता हूँ, ये वाले 1 मिनट नहीं, अपन एक बनाया था पहले, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 5x9 की, ठीक है। ये पैटर्न अपन बनाएंगे 5x9 का। तो जाहिर सी बात है 5x9 है तो रो 5 होंगे, कॉलम्स 9 होंगे। तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, मैंने कहा रो 5 से और कॉलम्स कितने हो गए, 9 हो गए। ये ऐसी लूप बन गई जहाँ पर स्टार कितने प्रिंट होना है, 5 और 9। पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कॉपी किया और वापस अपने GVD में कंपाइलर में आ गए और GVD में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। GVD पेस्ट किया, बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर I और J को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने I डिक्लेयर किया और J डिक्लेयर कर दिया। रन करके दिखाता हूँ, रन किया मैंने, आप देखो, ये देखिए
ये बन गई अपने पास 5 रो एंड 9 कॉलम्स की, ये पूरी बन गई। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी टाइम आई चलाई है, पूरी फुल टाइम ही जे चलाया है ना। तो एक बार आई चलेगी तो 9 टाइम जे चलेगा, मतलब पहली रो में एक रो में 9 एलिमेंट्स होंगे, फिर दूसरी रो में 9 एलिमेंट्स, ऐसे 5 रो में 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए अपन वापस आते हैं अपने उसमें। तो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको एक बार बना लेते हैं ना। तो अपन बना लें इसको, तो बनाने के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ। तो पहला एलिमेंट होगा 1 1, ठीक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है, सेम ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट कितना होगा, 5 क्रॉस 9 चल रहा है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9। नेक्स्ट अपन 3 पे देखें, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9। नेक्स्ट वन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 एंड 4 9। ठीक है, यही बनेगी 5 एलिमेंट 5 कॉलम, वो 5 रो नहीं, अभी तो 4 रो ही, एक और बनेगी अभी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 एंड 5 8 और 5 9। अच्छा, इन्हीं में हमें कैलकुलेशंस करने हैं सारे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप समझो। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करके दिखाई, अभी अपने जो यहाँ प्रिंट की थी ये वही मैट्रिक्स प्रिंट की है पूरी, है ना, 5 रो और 9 कॉलम्स की। चलिए अपन वापस आते हैं। अच्छा, मुझे इसका डायगोनल चाहिए। अब डायगोनल चूंकि स्क्वायर तो है नहीं है, तो डायगोनल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका डायगोनल कैसे बनेगा, मैंने पहले बताया था। ऐसी मैट्रिक्स में पहले एलिमेंट में एक एलिमेंट होगा पहले रो में, दूसरे में 3, फिर 5, फिर 2 करके बढ़ते जा रहे हैं अभी, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, मैं और अच्छा दिखाने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं तो आपको जल्दी क्लियर होगी, है ना। एक और स्पेस। अब देखो, अब मैं डायगोनल निकाल रहा हूँ इसका। ठीक है, तो डायगोनल अपन कैसे निकालेंगे, देखो ए डायगोनल जा रहा है इसका, ए डायगोनल गया, आप देखते चलो, ए गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, ये डायगोनल होगा इसका। अगर ये डायगोनल है, ठीक, तो आप देख पा रहे हो पहले में, अगर ये डायगोनल हमने बना लिया है तो आप देखो पहले में एक एलिमेंट होगा, दूसरी रो में 3 एलिमेंट होंगे, ठीक, नेक्स्ट रो में 5 एलिमेंट होंगे और नेक्स्ट रो में 7 एलिमेंट होंगे और लास्ट वन में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बनेगा, ये क्लियर है ना। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इसको डायगोनल वाइज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब डायगोनल समझना, डायगोनल कैसे निकाल रहे हैं। डायगोनल अपन निकाल रहे हैं पहले 1, ठीक, पहले में एक एलिमेंट, इसमें सेकंड में 3 एलिमेंट, फिर ऐसे। तो अपन एक काम करते हैं, ये जो 5 अपन ले रहे हैं यहाँ, तो हम इनपुट लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इनपुट लेके चलते थे हम पहले, शुरू में हमने इनपुट लिया 5। हमें क्या समझना है कि अगर मैं 5 इनपुट ले रहा हूँ तो अपने आप 5 रो बने और कॉलम भी उतने ही बने जितने इस इनपुट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप सोचो, मुझे 9 कॉलम चाहिए और इनपुट मेरे पास 5 है, मतलब रो में 5 लेके चल रहा हूँ, तो 9 कैसे बनेंगे, 9 बनेंगे, 5 इनपुट ले लिया इंटू 2, और अगर मैं -1 कर दूं तो देखो ये कैलकुलेशन आएगा 9। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ 5 हो, यहाँ 11 हो एलिमेंट्स, यहाँ 5 हो, यहाँ 13 हो, 50, मतलब जैसे एलिमेंट यहाँ रो कॉलम्स होंगे तो रो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। ठीक है, मेरे केस में 5 रो हैं और 9 कॉलम है, तो अगर मैं इनपुट में 5 ले रहा हूँ तो 9 कॉलम्स के लिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है, जो मेरा इनपुट है, ये क्या है भाई, ये है मेरा इनपुट, तो इनपुट इंटू 2 -1, तो मैं यहाँ पर क्या कहाँ तक चलाऊँगा, तो मेरा फाइनल हो गया इनपुट इंटू 2 -1 तक मुझे इसे चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर। तो आप समझो, ये जो इन ले रहा हूँ इससे मैं आउटर लूप चलाऊंगा आई वाली, जो रो बनाएगी, किसके लिए, रो के लिए, और इससे जो मैं जे चला रहा हूँ उसमें ए वाला एक कंडीशन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे अपन चलाएंगे। क्लियर, चलो तो अपन वापस आते हैं और मैं अपने प्रोग्राम में फिर से आ रहा हूँ यहाँ, और मैं बस कंडीशन चेंज कर रहा हूँ। अभी हमने कंडीशन क्या लिखी थी आपको ध्यान है, देखो आई 1 से लेकर 5 तक चलेगी। एक काम करते हैं, पहले अपन एक इस पे फिक्स पे चला लेते, फिर इसी को अपन वेरिएबल बना देंगे, है ना। तो अभी 5 ले रहे हैं अपन, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, फार्मूला वही लिखूंगा, 5 इंटू 2 -1। ठीक है, नहीं 5 नहीं, यहाँ मैं लिखूंगा आई इंटू 2 -1। क्लियर, आप समझो, आई इंटू 2 -1 कैसे लिखा मैंने,
अब देखो जैसे आई की वैल्यू 1 होगी, समझ ना, तो आई की वैल्यू जब 1 है तो आप बताओ यहाँ कितना चलेगा, यहाँ चलेगा 1 इंटू टू माइनस 1, इट मीन्स 1। और 1 पे अपन ये लूप के अंदर वाली कितनी बार चलेगी, जे 1 से स्टार्ट होगी और 1 तक चलेगी, इसका मतलब एक बार चलेगी। ये हम सही समझ रहे हैं कि पहले रो में एक ही एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, रो 1 में एक एलिमेंट प्रिंट होगा, क्लियर। अब चलिए ऊपर आते हैं वापस, तो वापस एक खत्म हो गई, ऊपर गए, आई की वैल्यू हो गई 2। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो आंसर आएगा 2 इंटू टू माइनस का 1, मतलब आंसर इज 3। अब सोचो अंदर वाली लूप कितनी बार चलेगी, वाली लूप ये जो लूप चला रहे हैं ये 3 टाइम्स चलेगी, तो इसका मतलब रो 2 में 3 एलिमेंट जनरेट होंगे, ठीक। ऐसी सेम जब 3 हो जाएगी तो हो जाएगा 3 इंटू टू माइनस 1, तो अब कितने हो गए, ये 3 इंटू टू माइनस 1 हो गए 5। इसका मतलब रो 3 में 5 एलिमेंट बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले में 1 बनेगा, फिर 3, फिर 5, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बढ़ जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि फार्मूला अपने यही है, क्लियर। चलो तो इस फार्मूले से अपन एक बार बना के देखते हैं क्या अपन लोअर ट्रायंगल बना पा रहे हैं। चलिए तो मैंने लिखा जे की वैल्यू इज लेस देन इक्वल, वहाँ अपन आई लिखते थे, है ना। यहाँ चूंकि ये कैसा है, ये स्क्वायर नहीं है मैट्रिक्स, तो इसलिए मैंने लगा दिया आई इंटू टू माइनस 1। अब मैं चला के दिखा रहा हूँ, पहले देख लो आप कैसा बनेगा, फिर इस पर अपन थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, ये चीज़ें आप ये क्लियर समझ में, पहले में 1, फिर 3, फिर 5, फिर ये 7 हो गए, और फिर ये 9 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब आप सोचो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ऐसी नहीं बनानी, मैंने एक नया ले लिया, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, आप सोच के कैलकुलेशन आंसर करना। अगर मैं 5 इंटू, ध्यान सुनो ना, 5 इंटू मैंने यहाँ पर 13 ले लिया, ठीक है, तो 13 के लिए आप कैसे निकाल सकते हो, 5 इंटू मतलब 13 को निकालना है तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। तो ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, बस ये देख लेना कि लास्ट रो जो मेरी निकल रही है, जैसे मैंने लास्ट जो रो ये निकाली लास्ट रो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और टोटल रो कितनी है। तो टोटल रो होती है अपना इनपुट, और उस इनपुट के हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि अपनी रो में इसमें कितने एलिमेंट्स आना है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैं इसका ए वाला हटा दूँ, अंदर के ए वाले हटा दूँ, और ए अंदर के ए वाले हटा दूँ, तो आप देखो अगर मेरे पास 5x9 का ए मैं हटा देता हूँ, ऊपर का मतलब नहीं कुछ भी। अब 5x9 में ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा 5 रो हैं, बट आप देखो कॉलम 9 है, मुझे ऐसा हॉलो ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। वहाँ पर स्क्वायर हॉलो ट्रायंगल बना रहे थे, अब स्क्वायर नहीं है, तो पहले ऐसे निकालने के लिए फर्स्ट आप रो एंड कॉलम्स को आप सोच लो कितनी रो है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम का क्या फार्मूला बनेगा। जैसे मैंने लिखा जे इज लेस देन इक्वल आई इंटू टू माइनस 1, ये इसके लिए है, ठीक है। अब आप डिफरेंट पैटर्न समझोगे तो निकाल लोगे। अब आप देखो मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा कब चाहिए, देखो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे क्या क्या चाहिए, पहली बात मुझे सारे हटाने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब हटा दो क्योंकि 3 एलिमेंट आएंगे सेकंड में, नेक्स्ट में 5 एलिमेंट आएंगे, और नेक्स्ट में 7 एलिमेंट्स आएंगे, मैंने हटा दिया, अब काउंट कर लो आप। हमने क्या किया है, बीच बीच के एलिमेंट्स ये हटाएंगे। हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए एलिमेंट्स, नंबर 1 मुझे ए वाली पूरा कॉलम चाहिए, देखते चलना मैं कहाँ का बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं ये वाला कॉलम बनाना चाहूँ तो मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि ये पहली वैल्यू होती है आई और दूसरी वैल्यू होती है जे। हाँ देखो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन जे है, J1 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 और J1। इट मीन्स अगर मैं वर्टिकल प्रिंट करना चाहता हूँ तो जिसमें जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चलो तो मैं यहाँ आके इसको पहले अपन प्रिंट कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो मैं वापस आया अपने प्रोग्राम में और मैं यहाँ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ j इज इक्वल 1 देन प्रिंट स्टार, ठीक है, एल्स। अब लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे स्पेस भी प्रिंट कराने पड़ रहे हैं यहाँ, ठीक है, स्पेस ये अपन ने लगा दी कंडीशन, ठीक है। जहाँ जहाँ J1 होगा वहाँ वहाँ वो स्टार प्रिंट करेगा, नहीं तो स्पेस प्रिंट करेगा। रन करके दिखाता हूँ पहले, ठीक, तो फिर अपन कैसे बनाएंगे वो समझ रहे हैं चीज़ों को। वापस आए हम, ये देखिए ये वर्टिकल आ गए सारे। कैसे आए वर्टिकल, बहुत सिंपल सा कि हमने वर्टिकल जो था इस वर्टिकल में से
जहाँ जे 1 है उसको प्रिंट करा दिया। J1 पे, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन ये हॉरिजॉन्टल वाला प्रिंट करना। आप देखो इन हॉरिजॉन्टल कॉमन है आई, 5 5 5 5 5 सब में आई ये है, ठीक है। तो जहाँ पर आई 5 होगी, देखो कहीं भी 5 नहीं बाकी, तो आई अपन बोले जहाँ जहाँ आई 5 होगी, क्योंकि अभी हम फिक्स लेके चल रहे हैं, आई 5 होगी वहाँ प्रिंट कर देना। तो डबल लगा देता हूँ मैं यहाँ। तो मैं वापस आया अपने प्रोग्राम में और मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगा रहा हूँ। इसी में मल्टी कंडीशन लगा सकते हैं, तो कैसे लगाएंगे, और लगा के और लिखूँगा आई इक्वल 5, ठीक है। अभी कन्वर्ट करेंगे उसको कैसे, में इनपुट वाले प्रोग्राम में रन करते हैं। देखो रन किया मैंने, ये मैंने बड़ा किया, देखो ये आ गया, यह 5 हो गई और यह 9 एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, ठीक। अब हमें डायगोनल बनाना है, डायगोनल हमें बनाना है। अब डायगोनल के लिए आपको कैसे समझने पड़ेंगे, कंडीशन मैच करनी पड़ेंगी। आप देखो डायगोनल केसेस में मुझे एक चाहिए, एक 2 चाहिए, सेकंड ए वाला चाहिए, फोर्थ ए चाहिए और फिफ्थ ए चाहिए। ये डायगोनल है मेरा, बट ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों बराबर होती हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, बट नहीं है क्योंकि ये डिफर हो गए, क्योंकि ये कैसा हो गया, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर नहीं है ये। अब सोचो कि कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अब मैं अपना जो बता रहा हूँ आपको, देखो दिस इज, मैं यहाँ बड़े में लिख रहा हूँ, दिस इज रो 1, ए वाली जो है दिस इज रो 2, ठीक है। ए वाली जो है दिस इज रो 3, आप समझना, बहुत इजी वे में बताऊँगा आपको। और ए है दिस इज रो 4 और ए वाला है दिस इज रो 5, ठीक है। चलो अब समझना, अगर मैं रो की बात कर रहा हूँ तो रो मतलब आई, इस जगह आई की वैल्यू 1 है, इस जगह आई की वैल्यू 2 है क्योंकि ये रो 2 है, इस जगह आई की वैल्यू 3 है, आई हमारी रो बताती है, ठीक है। और यहाँ आई की वैल्यू 4 है, यहाँ क्या होगा, आई की वैल्यू 5 हो गई, क्लियर। चलो अब आप सोचो क्या इस रो की वैल्यू से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, केवल इसको मेजर करें, 1 3 5 7 और 9। अब आप ये सोचो इन रो वैल्यूज से हम ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो 1 को तो अब छोड़ दो, 1 को अभी नहीं कर रहे, यहाँ से करो। मेरे पास आई की वैल्यू 2 है इस रो में और मुझे वैल्यू चाहिए 3, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू आई माइनस 1, देखो वैल्यू। तो अगर रो 2 है तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आंसर आ जाएगा, मतलब मैं सही चल रहा हूँ। जरा यही वाला फार्मूला सेम हम यहाँ लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे, 2 इंटू आई माइनस 1, तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 1 तो 5, ये देखो ये भी मैच कर गया। सेम ये 7 निकाला है, देखो 2 इंटू आई माइनस 1 इक्वल कितना, हियर आई इज 4, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7। सेम ऐसे यहाँ निकालेंगे तो 2 इंटू आई माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 9। अब इसको पहले पे भी अप्लाई करते हैं, 2 इंटू आई माइनस 1, आप देखो कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू आई मतलब 1, तो 2 माइनस 1 मतलब 1। आप देखो ये सारी कंडीशंस हमारी मैच कर गई यहाँ, A1 A3 A5 A7 और A9। बट एक बार रिमेंबर करो कि जो अपन वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू है किसकी, ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू, ठीक है, ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू। ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है जे की। इट मीन्स अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि जे इज इक्वल 2 इंटू आई माइनस 1, तो ये डायगोनल के ही एलिमेंट प्रिंट करेंगे, बाकी कहीं प्रिंट नहीं होगा। ये कैलकुलेशन ध्यान रखना। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, अपने फिर से प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ। तो कंडीशन हमने क्या लगानी है, कंडीशन हमें लगानी है इसमें, यहाँ पर एक कंडीशन और लगेगी, कंडीशन होगी आई इज नहीं सॉरी जे इज इक्वल 2 इंटू आई माइनस 1। मैं चला के दिखा रहा हूँ, रन किया, अपन चेक कर लेते हैं क्या जो हम चाह रहे हैं वो बनेगा। देखो क्लियर बनना है, हाँ एक गलती नहीं करना, स्पेस मत दे देना, स्टार जहाँ आप स्टार प्रिंट कर रहे हो ना इस जगह, देखो बताऊँ, या स्टार के बाद स्पेस नहीं देते ना, नहीं तो ये आगे पीछे जाएगा, क्लियर नहीं बनेगा, आपका प्रोग्राम सही होगा फिर भी नहीं बनेगा, तो यहाँ स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। ये बन गया मेरे पास
कैसा नॉन स्क्वायर मैंने पैटर्न बनाया जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और ये हॉलो बना दिया हमने। ठीक है, आप बना सकते हो। अब इसको अपन बनाते हैं इनपुट बेस्ड। चलिए, तो मैं इनपुट बेस्ड बना के दिखा रहा हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, आपको ध्यान है इनपुट बेस्ड के लिए हम क्या करते थे, एक इनपुट लेते थे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम आना है, और अपन प्रिंट एफ वहाँ नहीं लिखते जब अपन हैकर अर्थ वगैरह में करते हैं, क्योंकि वहाँ इनपुट आप स्कैन एफ लिखोगे ऑटोमेटिक इनपुट ले लेता है वहाँ से। तो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर इनपुट, या एंटर क्यों लिखूँ, मैं इनपुट लिख देता हूँ अकेला। तो अपन इनपुट करा रहे हैं यहाँ, तो इनपुट में मैंने लिखा स्कैन एफ, ठीक है, और स्कैन एफ में मैंने लिखा %d, और यहाँ लिखा एड्रेस ऑफ इन, ठीक, और इसको कर दिया टर्मिनेट। और जहाँ मैं 5 लिख रहा था इसकी जगह मैं लिख दूंगा इन। क्यों लिखा आप समझो, मैंने 5 की यहाँ 5 की जगह इन क्यों लिखा, कौन सी जगह लिखा, देखो मैंने चेंज कहाँ किया, यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा, मैं यहाँ और दूसरा दिखाता हूँ, मैंने इसे इसलिए लिखा ताकि अगर मैं 5 दूंगा तो बाहर आउटर लूप 5 बार चलेगी, मतलब 5 रो बनेंगी। अगर मैं इनकी जगह 6 लिखूंगा, मैं देखो 5 लिखूंगा तो 5 रो बनेंगी, 6 लिखूंगा 6 रो बनेंगी, उसके अकॉर्डिंग नीचे की लूप अपने आप चलेगी, क्योंकि अपन ने आई पे डिपेंडेंट लूप है ये, तो यही चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं चला के दिखाता हूँ, रन करते हैं। ठीक है, चलो अब चला लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ दे रहा हूँ अब 11। आप सोचो अगर मैं 11 दूंगा तो इसका लास्ट मूवमेंट क्या होगा, मतलब लास्ट जो रो बनेगी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अपन ने निकाला कैसे था, i इंटू 2, मतलब इनपुट इंटू 2 -1, तो इनपुट है 11, तो 11 इंटू 2 होगा 22, और -1 मतलब 21 स्टार बनेंगे, देखो आप। ठीक है, ये लेकिन कहीं गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकिए, कहीं गड़बड़ हो गया ये। 2 इंटू आई -1, 2 इंटू आई -1, एक मिनट रुकना, 2 एक बार चलाऊँ मैं फिर से 11 पर, 11 में फिर से चला रहे हैं इसको, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा कम पे चलाता हूँ, फिर चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। एक काम करो, इसको ये तो ठीक है, यहाँ पर इसको इन्वर्टेड ब्रैकेट में डाल देते हैं 20 -1, और पहले अपन इसको है ना 5 पे चला के देखते हैं, 5 पे चलाते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, नहीं यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ समझ में आ गई। गड़बड़ कहाँ हुई, देखो गड़बड़ कहाँ की, हमने आई की वैल्यू 5 कर दी। 5 मतलब हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो रो बना रहा है यहाँ, जबकि यहाँ नहीं करना था हमें क्या करना था, इस आई की जगह क्या लिखना है, इनकी जगह जितनी वैल्यू अपने पास है। तो वैल्यू कितनी थी हमारे पास, टोटल इनपुट कितना था IN, ये लास्ट रो अपनी होगी। कैसे, देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, अगर मेरे पास ये 5 है तो इनपुट मैंने 5 लिया है, तो लास्ट रो का जो आई होगा 5 होगा। अगर मैं इनपुट 6 लेता तो लास्ट रो का आई कितना 6 होता। अगर मैं इनपुट n लेता तो लास्ट रो का इनपुट कितना होता, n होता। तो मुझे यहाँ n लिखना चाहिए था, तो अपन वापस आ गए अपने प्रोग्राम में। तो n मतलब इनपुट, तो इनपुट मैंने चला दिया। अब मैं रन करता हूँ यहाँ से, अब चल जाएगा। मैं वापस आया और मैंने यहाँ पर लिखा 11, आप देखो 11 मतलब ये देखिए, गुड। अब ये इनपुट बेस्ड प्रोग्राम हो गया। मैं 3 दूंगा 3 के अकॉर्डिंग बनेगी, 5 दूंगा 5 के अकॉर्डिंग बनेगी, 7 दूंगा 7 के अकॉर्डिंग बनेगी, 13 दूंगा 15 दूंगा, कुछ भी इनपुट दूंगा ना उसके अकॉर्डिंग नीचे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये डायगोनल भी उसी हिसाब से क्लियर बनेगा जैसे अभी बनना है। तो ऐसे प्रोग्राम बहुत पूछे जाते हैं, बट प्लीज़ जब भी आपको ऐसे पैटर्न मिले तो आपको इजी दिखेंगे, बट आप ये काउंट कर लेना कि ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं या नॉन स्क्वायर पैटर्न है ना। वो कैसे पता पड़ेगा, नंबर ऑफ रो काउंट कर लेना और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर लेना। तो अगर नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल है तो वो तो सिंपल वाला पैटर्न बन जाएगा अपना, और नहीं है तो आपको इसे फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आप कैसे भी पैटर्न्स बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपसे कह रहा हूँ एक काम करो, इसको सबको स्टार की जगह 1 1 प्रिंट कर दो, तो अपन ईजी कर सकते हैं। जहाँ स्टार लिखा है उसकी क्या कर दो 1। अब कंडीशन आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस 2 वीडियो में मैं बहुत सारी कंडीशन आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने 11 लिखा, एंटर किया, आप देखो ये 1 1 की कंडीशन गई। अब कोई कहे बाकी इसमें 2 2 भर दो, तो आप 2 2 भर सकते हो। 2 2 कैसे भरेंगे, तो स्पेस है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 2। तो अब मैं जैसे ही रन करूँगा तो जहाँ कंडीशन मैच कर रही है वहाँ 1 आएगा,
और जहाँ मैच नहीं कर रही वहाँ 2 आएगा। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो मैंने 11 लिखा और एक मिनट रुकना, मैं चलो 12 लिख देता हूँ और बढ़ा देता हूँ इसे। ये देखिए ये 1 आ गया, बाकी बीच में 2 आ गया। ठीक, अब पैटर्न और भी इसमें नए नए मिलेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंडीशन को मैच करते हो, क्योंकि पैटर्न जैसे ABCD में मिल जाएंगे कभी, है ना। ठीक, तो ये अल्फ़ाबेट में मिल जाएंगे। अल्फ़ाबेट में आपको आज की वैल्यू के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो जैसे 65 है तो ये कैपिटल A की वैल्यू 65, 66 कैपिटल B की। तो फिर आपको यहाँ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कभी कभी कैसा होता है कि भाई जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स बना के दी है ना, तो इसमें टेबल्स जनरेट हो जाती हैं। जैसे यहाँ 2 लिख दिया, फिर 4, 6, 8 ऐसे ऐसे पैटर्न बनते चले जाएंगे। तो पैटर्न का जो अपन समझ रहे हैं शेप ऐसे ही बनना है। ठीक है, बस उनमें जो कैलकुलेशंस बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको कैलकुलेशन करके देखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने ये चीज़ समझ ली होगी। और पैटर्न ये नॉन स्क्वायर वाले भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आप ट्राई करो और नए नए पैटर्न बना के देखो। ठीक है, वैल्यू जहाँ पैटर्न कुछ समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, इसका मैं एक सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, है ना, बना के, और समझा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो।